परफेक्ट गार्डियन में आपका स्वागत है। और हम आपको ये बताएंगे कि वेद क्या है। आर्य संतान हिंदू मात्र में कौन ऐसा होगा जो वेद का आदर न करे और इस बात का अभिमान न करता हो कि हमारे धर्म का मूल वेद है। पुराण और तंत्रों ने वैष्णव, शैव, शाक्त यदि भिन्न भिन्न संप्रदाय चलाकर देश में यदि बहुत अधिक भेद और अनैक्य फैला दिया, पर वेद के मानने में सब एक हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने संप्रदाय का मूल वेद को ही मानते हैं और कहते हैं। राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म का तो वेद आधार है। जब तक हम वैदिक पथ का अनुसरण करते हैं, हिंदू जाति बराबर प्रबल रही है। उधर बौद्ध और जैनियों का उभरना, इधर पुराण और तंत्रों के प्रचार ने देश में ऐसी भेद बुद्धि पैदा कर दी है कि हम बराबर छीन सत्व और छीन भिल्ल होते गए हैं। वेद के संबंध में अब यहां 3 प्रश्न एक साथ उठते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति क्या है, वेद का लक्षण क्या है और उसका स्वरूप क्या है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पदार्थ जिससे जाएं या जिसमें पाए जाएं वो वेद है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन 4 प्रमाणों में आगम वेद है। ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में सायणाचार्य ने वेद को अपौरुष अर्थात किसी का बनाया हुआ नहीं सिद्ध किया है। अनिष्ट निवारण पूर्वक इष्ट प्राप्ति के अलौकिक उपाय को जाने वो वेद है। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों जहां गिर जाते हैं और में काम नहीं चलता, वहां उस वस्तु को हम वेद ही से जान सकते हैं। इसी से वेद की वेदता और उस वस्तु के जानने की इच्छा रखने वाले वेद का अधिकारी है। और वेद का स्वरूप क्या है, इसे बौद्धायन या ऋषियों ने यूं लिखा है। मंत्रा ब्राह्मणियोदो वेदनामध्ययम। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महामुनि जैमिनी ने भी ऐसा ही लिखा है वेद के बारे में। मंत्र ब्रह्मणात्मक शब्द राशि वेदा। मंत्र और ब्राह्मणों के शब्दों का समूह वेद है, जिसका विनियोग किया गया है, जिसका विनियोग किया जाए, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों में जो लगाया जाए या जिससे काम लिया जाए वह मंत्र है। और जो काम उन मंत्रों से लिया गया है उसकी विधि की प्रशंसा जिसमें हो वो ब्राह्मण है। उन मंत्रों के इस भांति विभाग किए गए हैं। ऋग, सोम और यजु जो मंत्रपाद अर्थात श्लोक की तरह हैं वह ऋग है। जो गान के रूप में है वो साम है और जो गद्य के रूप में है वह यजुर्वेद है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वेद की उत्पत्ति का समय हम लोग निश्चय कर सकते हैं या नहीं। निश्चय नहीं कर सकते हैं सो क्यों, और निश्चय कर सकते हैं तो किस भांति। कालिदास आदि ग्रंथकारों का समय लोगों ने निर्णय कर लिया है और उससे भी प्राचीन लोगों का समय ताम्रपात्र और भूगर्भ के द्वारा बुद्धिमानों ने निश्चय कर लिया है, तो सिद्ध हुआ कि बुद्धि संपन्न मनुष्यों ने वेद के समय के निरूपण में भी यत्न अवश्य किया होगा। किंतु जब हमें यह स्मरण होता है कि मीमांसकों ने वेद को अपौरुष्य माना है और यह वाक्य स्मृति का याद आता है। अग्नि वायुर विभसतु त्रयम् ब्रह्म सनातनम दूधो यज्ञ सिद्धार्थ ऋगु यजु सामलक्षणम। यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋग, यजु और शाम को अग्नि, वायु और सूर्य से दुहा। वेदों में जो शब्द मिले उन्हीं में से हर एक की गिनती अलग अलग यादी में बनाई गई। वेद शब्देभ्यम एवादों पृथक संख्या सच निर्ममे, अर्थात जैसा अग्नि, वायु, सूर्य प्राकृतिक है
तद्वत वेद भी प्राकृतिक है, किसी के बनाए नहीं। मान लो मनुष्य कृत्य भी हैं, तो किस युग में ये बने, इसका बतलाना अति कठिन है। इसलिए कहना युक्त संगत है कि कब वेदों की उत्पत्ति की गई यह नहीं जान सकते। यह आर्यों का धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ जितने हैं उन्हें अवश्यमेव किसी ने बनाया है, तो वेदों को भी किसी ने बनाया ही होगा। हाँ, यह ठीक है, किंतु वेद हिंदू का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, किंतु यह तो तब का है जब तब आर्य, अनार्य, हिंदू तथा मलेच्छ आदि संज्ञा रही ही नहीं, और वह सार्वभौमिक अर्थात संसार भर के लिए केवल धर्म ही का विषय इसमें प्रतिपादित हुआ, सो भी नहीं है। अपिच कौन सी ऐसी बात है जिसकी संज्ञा का ज्ञान या पहले पहल जिसका नाम हमें वेदों से ही नहीं मालूम हुआ। वादी यहां पर अब यह कहेगा कि वेद में यज्ञादि के विधान है, तब यह केवल धर्म ग्रंथ नहीं तो और क्या है। उत्तर में कहा जाता है कि वादु को पहले तो यही भ्रम है जो वह यज्ञ के अर्थ अग्नि में होम या पूजा पाठ समझ रहा है, किंतु यज्ञ के वास्तव में तात्पर्य किसी बड़े काम के हैं। बहुत से मनुष्य एक मन हो किसी बड़े काम को कर गुजरे, वो यज्ञ है। जैसा इस समय कांग्रेस इत्यादि किए जाते हैं। यज्ञ का जिससे यज्ञ शब्द बना है, देव पूजा, संगतिकरण, दान आदि बहुत से अर्थ लिखे हैं। इसी से वेद मनुष्य मात्र के लिए कहा जा सकता है, न केवल आर्य या हिंदू ही मात्र के लिए। आर्य संज्ञा तो तब से हुई जब संसार में बहुत से मनुष्य सब ओर फैल गए, तब जिनका उत्तम आचरण रहा वे आर्य हुए, और जो निकृष्ट काम में लगे रहे वे मलेच्छ, असुर, दस्यु आदि के नाम से कहलाए। बहुभाषाविद जब शब्दों का जड़ का पता लगाने लगते हैं और उसमें हिंदी की चिंदी निकालते हैं, तब लैटिन, ग्रीक आदि में जड़ का पता ही नहीं लगता, तब लाचारों संस्कृत में उसे ढूंढते हैं। जैसा हाथी दांत जिसके माने हैं, तब कहीं पता न लगा, तब संस्कृत इब की ओर झुके। जितने प्राकृतिक शब्द हैं जिनसे प्राकृतिक पदार्थों का ज्ञान होता है, सब वेद की भाषा में पाए जाते हैं। शब्द ज्ञान का विषय इतना गहन और दुर्गम है कि यास्क आदि नृत्यकारों ने बहुत कुछ छानबीन किया। उसके उपरांत पाणिनि, पंतजलि और कात्यायन आदि कितने वैयाकरण, व्याधि, शाक्टायन, शाकल आदि ने न जानिए कितनों ने शब्द वारिधि में गाते मार मार कर शब्द भौतिकों को निकाला, जिनसे इस समय के यावत सभ्य जाति भाषा के ज्ञान में उठा रही है। ईसाई जो बाइबल को धर्म पुस्तक कहते हैं और दावा करते हैं कि समग्र संसार के लिए ईसाई धर्म है और बाइबल ही सच्ची पुस्तक है, उसमें भी वेद की चोरी का पता लगता है। यूहन्ना की इंजील के प्रारंभ में आयत है, वर्ड्स वर इन द बिगिनिंग एंड द वर्ड वाज गॉड। प्रारंभ में शब्द समूह ही थे और शब्द ही ईश्वर था। पहले हम लिख आए हैं कि मंत्र और ब्राह्मण के शब्द मुंह का नाम वेद है। अब यहां पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि पुराणों से वेद को क्या धक्का पहुंचा। इसमें संदेह नहीं, पुराणों में वे प्रतिपादित अर्थ बहुत ही बढ़ाए गए, बल्कि भक्ति मार्ग जिसकी वेदों में कहीं कहीं केवल झलक मात्र पाई जाती है, उसका विस्तार पुराणों में इतना अधिक किया गया कि एक शास्त्र बन गया। सैकड़ों ग्रंथ भक्ति मार्ग के पोषण में बन गए। इसका एक विशेष कारण यह भी ध्यान में आता है कि ईश्वर में भक्ति, खुदा परस्ती तथा पर काल के बनाने की चिंता भी कौम कमजोरी की निशानी है। जब तक कौम उरूज पर और देश उन्नत रहा, जब तक कौम उरूज पर और देश उन्नत दशा में रहता है, तब तक ईश्वर निष्ठा और भक्ति भाव नहीं सूझता। यह तो प्रत्यक्ष है
कि भक्ति मार्ग के अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ तथा भक्ति मार्ग प्रवर्तक आचार्य महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, मध्य और रामानुज स्वामी के निर्वाक आदि मुसलमानी राज्य में हुए। जब देश स्वाधीन और लोग स्वतंत्र न थे, भगवद गीता के अतिरिक्त कोई ग्रंथ भक्ति के न थे। दूसरे एक यह भी मालूम होता है कि संसार के लोगों की झुकावट दो ओर मालूम होती है, मटेरियल एंड इमटेरियल, पंच भौतिक और अपंच भौतिक। यूरोप के देशों की प्रवृत्ति पंच भौतिक पदार्थों की ओर है। अनेक तरह के नए नए विज्ञान निकाले जाते हैं। तरह तरह के कल, भाप और बिजली के द्वारा जो काम कर रहे हैं उस देख लोग अचंभे में आ जाते हैं। हमारे वेद का भी समय पहले पहल निरा मेटलिज्म पंच भौतिक विज्ञान का था, और उस समय के हमारे आदिम ऋषि लोग कोई विज्ञान या विद्या नहीं बची जिनके सूत्रपात वे नहीं कर गए। उपरांत इममेटेरियलिज्म आध्यात्मिक या अपंच भौतिक तत्वों की गवेषणा आरंभ हुई। उसमें भी वैदिक कृषि सम्यक पारगमी हुए। मुसलमानों की विजयी होने पर जब से हिंदू जाति अपनी स्वतंत्रता खो बैठी, तब से इनकी असाधारण मानसिक शक्ति तथा शौर्य, वीर आदि उदार गुणों के स्रोत पर डांट सी लगा दी गई। बहुधा लोग भकुआ मालधारी भक्त बन गए। स्वार्थ, लंपट और भीरू प्रकृति के हो अपनापन सर्वथा खो बैठे। भक्त माल के भक्त सब इसी समय में हुए। अब समय सुशिक्षा का नवजीवन पाए, हम बहुत दिनों का भूला हुआ अपनापन फिर लाना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। वही राजविद्रोह समझा जाता है। जिससे वेद को अधिक धक्का पहुंचा, उसका तात्पर्य ढप गया और वह पुराणों को अलंकारिक वर्णन है। जैसा वृतासुर का इतिहास, इंद्र और अहल्या की कथा। इंद्र का नाम परमेश्वर युक्त परमेश्वर का है। अहल्या का अर्थ यास्क ने निरुक्त में रात्रि का लिखा है। जार के अर्थ क्षय के हैं। समस्त तेजयुक्त शुर ही इंद्रपद वाच्य यहां है। सूर्य के उदय होने पर रात्रि का क्षय होता है। यही वास्तविक अर्थ इंद्र के अहल्याजार का हुआ। इसी को रोचक और भयानक के क्रम पर पुराणों के क्रम पर पुराणों में इंद्र का अहल्या का जार बनने के लिए एक रूपक खड़ा कर दिया गया। ऐसे ही प्रजापति स्वकन्यानुमगल वाली कल्पना भी कल्पित की गई। अत्रेय ब्राह्मण प्रपाठक है। प्रजा के पालन का अधिकार सूर्य का है, इसलिए कि सूर्य गर्मी से अन्न उपजाता है, फल सब पकते हैं। सूर्य उदय होते ही उषा फौकट होने लगता है। उषा का जन्म तभी होता है जब अरुणोदय होने लगता है। तो सिद्ध हुआ उषा मानो सूर्य की दुहिता कन्या रूप में हुई और स्त्री तथा पुरुष के संयोग सदृश अरुण रूप किरण बीज का समान सूर्य उसमें निक्षेप करते हैं। इस कथा को अत्यंत अनर्गल और भ्रष्ट कर पुराणकारों ने वर्णन किया है। काम कितना भयानक है कि प्रजापति को भी अपने वश में कर लिया। इससे काम को दबाना ही कल्याण का मार्ग, और यह इससे उपदेश निकला। जितने रूपक इतिहास के क्रम पर पुराणों में गढ़ दिए गए हैं, सबों का ऐसा ही एक एक तात्पर्य निकलता है। वृत्रासुर की कथा, समुद्र मंथन आदि इतिहास सब रूपक में विस्तार का साथ रोचक कर ऐसे दिखाए गए हैं कि वास्तविक अंश बिल्कुल छिप गया है। इन ऐतिहासिक रूपकों में ऐसा कोई भी ना निकलेंगे जिनमें कोई अच्छे उपदेश न निकलता हो। तो वेद क्या है, इस बात की टटोल कुछ न कुछ अवश्य की हो गई होगी। एक विशेष बात वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर की ओर भी ध्यान देने के लायक है कि वेद के जिस भाग को विचारो, चाहे वह आध्यात्मिक विषय का हो, चाहे अमौसमिक राष्ट्रीयता का भाव, सब ओर छुआ पड़ता है, जिसमें अपने देश के योगक्षेम और आर्य जाति के उत्कर्षता सर्वोपरि स्थिर रहे। यही वैदिक ऋषियों के सिद्धांत का सारांश है।
और उसी के वे सबसे अधिक और मुख्य धर्म मानते हैं। इसी से यह कहना अनुचित न होगा कि स्वराज के लिए वेद महापरोपकारी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।